आज देखेंगे एमएस वर्ड का तीसरा पार्ट। तो सबसे पहले आपका जो मैं पहले बता चुका हूँ, ये टाइटल बार होता है आपका यहाँ से यहाँ तक। ये जो डॉक्यूमेंट 1 एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ, जो एप्लीकेशन नेम है और फाइल नेम लिखा हुआ था यहाँ पर टाइटल बार पर। ये सब टैब मेन्यू होते हैं यहाँ पर। होम टैब मेन्यू, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू। तो देखते हैं यहाँ पर मेन्यू। ये मेन्यू होती है आपकी, यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कमांडें होती हैं। देखिए सबसे पहले आता है न्यू। तो न्यू का जो न्यू होता है आपका, ओपन न्यू वर्ड्स फाइल, ओपन न्यू वर्ड्स फाइल्स एंड ब्लैंक डॉक्यूमेंट फाइल। सेकेंड आता है आपका ओपन दी एक्साइटिंग फाइल। जो पहले मतलब आपने फाइल सेव कर रखी उनको ओपन करने के लिए होता है। उसके बाद आता है आपका सेव। सेव होता है आपका सेव एज दी फाइल विद इन वन नेम्स। यहाँ पर आप एक फाइल को एक नाम के साथ सेव कर सकते हो फर्स्ट टाइम। सेकंड आता है आपका सेव एज होता है आपका जैसे सेव एज दी फाइल विथ मोर देन वन नेम विद डिफरेंट फॉर्मेट्स। यहाँ पर आप सेव एज में किसी भी अदर फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हो, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट में, वर्ड टेम्पलेट में, वर्ड डॉक्यूमेंट 2003 में, या फाइंड एड में, इसमें या कोई भी आप फॉर्मेट यहाँ से चूज़ कर सकते हो सेव एज के अंदर। और इसका एक ये भी होता है कि आप कोई और किसी, जैसे वो फाइल मेरी यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव है, आप इसको डॉक्यूमेंट 2 के नाम से भी या और किसी नाम से भी सेव कर सकते हो सेव एज में। तो ये कंडीशन होती है सेव एज के अंदर। सेकेंड होता है आपका प्रिंट। तो यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट का, जैसे कि प्रिंट देना है यहाँ पर कोई भी कमांड वगैरह, उसके बाद कोई प्रिंट वगैरह, प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते, प्रीव्यू एंड मेक चेंज टू पेज एंड बिफोर प्रिंटिंग। प्रिपेश होता है यहाँ पे प्रिपेयर, इसे यहाँ से कोई भी लॉग वगैरह लगा सकते हो इसके डॉक्यूमेंट में, फाइल के अंदर। एंड सेंड मेल या फैक्स वगैरह इंटरनेट के थ्रू मेल कर सकते हैं। और यहाँ से पब्लिक ब्लॉग वगैरह डॉक्यूमेंट मैसेंजर वगैरह में। और यहाँ से क्लोज, आप इसे क्लोज भी कर सकते हो यहाँ से। तो ये मेन्यू की कमांडें हो गई आपकी। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। तो मैंने पैराग्राफ तक ये पैराग्राफ तक कंप्लीट हो गया था आपका, या नहीं हुआ था? चलो यहाँ से देख लेते हैं एक बार, फ़ॉन्ट से देखते हैं, यहाँ से दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं इसका। पहले हमें कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ेगा इसके लिए, तो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। एंटर। तो ये टेक्स्ट लिख चुका है यहाँ पर, नीचे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है फ़ॉन्ट फेस। यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट वगैरह आप सेलेक्ट करोगे इस तरीके से, और यहाँ से सिलेक्ट एंड फ़ॉन्ट फेस वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो। जो आप सिलेक्ट करोगे वो उसी का फ़ॉन्ट फेस चेंज होगा यहाँ पर। अगर मैं ऑल सेलेक्ट करता हूँ तो ऑल का चेंज होगा। मैं इसे इसका हमें फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो आप जिसको सिलेक्ट फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करोगे, सॉरी जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे उसी का फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज होगा। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ यहाँ से, एंड उसके बाद ये लेना है आपको फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ पे कोई सा भी है फ़ॉन्ट साइज़ सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं तो यहाँ से इस तरीके से यूज कर सकते हो। ये खाली इफेक्ट उसी पर डालेगा जो आप सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रुप पॉइंट वैसे दूसरे उसमें बोल सकते हैं साइज़ को इंक्रीज करना, पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप देखो इस तरीके से, ठीक है। जिस एरिया को आप सेलेक्ट करोगे वही होगा आपका। उसके बाद आता है आपका डिक्रीज़। यहाँ से पॉइंट सिलिंग फ्रंट बोलते हैं, यहाँ से आप पॉइंट को अपना डिक्रीज कर सकते हो इस तरीके से जितना आप करना चाहो। आई होप ये समझ में आ चुका होगा ये तो। उसके बाद आता है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज जो होता है, इसका बाद में देखते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग का। तो सबसे पहले आता है वी बोल्ट।
बोल्ड का यूज होता है, आपको जिस एरिया को पहले सिलेक्ट करोगे उसी के जो डॉक्यूमेंट जो भी टेक्स्ट है वो आपका बोल्ड यानी कि डार्क हो जाएगा यहाँ पर। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया तो मैं इसे वी पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर बोल्ड, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर बोल्ड हो चुका है। मैं यहाँ से लेता हूँ, नहीं दिखाई दे रहा हो तो वैसे मैंने कैन यहाँ से यू कैन यूज़ दिस गैलरीज एंड टेबल्स, यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया और वी पे क्लिक कर दिया यहाँ से। तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ दिखाई दे रहा है लगी, तो ये हाईलाइट हो बोल्ड हो चुका है, थोड़ा डार्क हो चुका है। हाँ, इसके बाद आता है आपका इटैलिक। यहाँ पे कोई भी वर्ड वगैरह तिरछा कर सकते हो। इटैलिकाइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद कोई भी वर्ड इटैलिक यानी कि तिरछा कर सकते हो यहाँ से। तो मैं ऐसे इटैलिक कर देता हूँ सिलेक्ट करने के बाद। तो देखते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा तरीके से, मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो हो गया, इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। उसके बाद आता है आपका अंडरलाइन। अंडरलाइन दिस सिलेक्टेड टेक्स्ट। अंडरलाइन भी इफेक्ट आप तभी डालती है जब आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ इसे इस तरीके से और अंडरलाइन में क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखो अंडरलाइन आ चुकी है यहाँ पर, आई ओके। उसके बाद आता है आपका स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू द ड्रॉ ए लाइन्स थ्रू द मिडिल ऑफ दिस सिलेक्टेड टेक्स्ट। स्ट्राइक थ्रू का जो यूज होता है आपका किसी जैसे कि हमने ये टेम्पलेट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला हमने इसके अंदर कुछ मिस्टेक कर दी है यहाँ पर, तो यहाँ से हम अलग से मिस्टेक के तौर पर हम इसे यहाँ से स्ट्राइक कर देते हैं इस तरीके से कि ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ये वर्ड गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम इसे स्ट्राइक कर देंगे यहाँ पर। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। इसका नाम यहाँ देख लेते हैं, स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सबस्क्रिप्ट एंड नेक्स्ट होता है आपका सबस्क्रिप्ट। इसका बता देते हैं यूज एंड डिलीट। जैसे कि मैंने केमिस्ट्री में कोई फार्मूला लिखा, जैसे कि H2O, ये H2O पानी का सूत्र होता है, तो हमें क्या ऐसे ही लिखा जाता है केमिस्ट्री में, इस तरीके से नहीं लिखा जाता ना। तो हम इसे देखते हैं कैसे लिखा जाता है, इक्वल H। तो यहाँ सब्सक्रिप्ट यहाँ पर लेते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं और फिर यहाँ से इसे हटा देते हैं, यहाँ से ये एक्टिवेट और वो लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप H2O लिखेंगे केमिस्ट्री में। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट आता है सबस्क्रिप्ट, वही है सेकेंड, मतलब उसी तरीके से कंडीशन है इसकी भी। जैसे ये आपका केमिस्ट्री वगैरह के लिए यूज होता है, और आप यहाँ पर मैथ वगैरह में इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि 5 की पावर 5 की इसे सबस्क्रिप्ट को यूज करना है यहाँ पर 2, तो 5 की पावर 2 फिर इसे सबस्क्रिप्ट हटाना है यहाँ से, इक्वल 5 की पावर 2 का मीन्स होता है 25। तो इस तरीके से आप कोई भी पावर चढ़ा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ले लेता हूँ 6 की पावर, तो सबस्क्रिप्ट का यूज करना है यहाँ पर 2 एंड फिर ऐसे हटाना है यहाँ से एन इक्वल 36। तो आई होप ये समझ में आ चुका होगा यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को। ये फॉन्ट फैमिली यहाँ से यहाँ तक पूरी। ये होता है चेंज केस, ये चेंज केस होता है। चेंज केस ऑल दी सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द अपर केस, लोअर केस एंड अदर कॉमन कैपिटलाइजेशन। यानी कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसके रिगार्डिंग चेंज द ऑल सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि आपको क्या करना है, जो आप टेक्स्ट यहाँ पर लिखोगे वाइट पेज के अंदर जो टेक्स्ट लिखोगे तो उसको ये क्या करेगा, यहाँ पर चेंजिंग करेगा। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है टू दी चेंज दी ओवरलैप लुकिंग योर डॉक्यूमेंट, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से एंड मैं चाहता हूँ कि इसका जो सेंटेंस केस में इसका यूज हो, तो ऑलरेडी से इसका जो सेंटेंस केस में यूज हो रहा है, तो मैं इसे नहीं करता हूँ। तो मैं यहाँ से लेता हूँ लोअर केस में जाके इसके जो सभी कैपिटल वर्ड हैं वो लोअर हो जाएं, प्रत्येक
वर्ड के। तो इस तरीके से कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पर टू वी चेंज द स्मॉल, जो यहाँ पर सभी जो पर वर्ड के जो पेज थे वो यहाँ पर वर्ड के जो पहला अक्षर था अल्फ़ाबेट वो चेंज हो चुका है, स्मॉल में आ चुका है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, जैसे अपर केस में करना चाहते हो, इसे सभी कैपिटलाइज करना चाहते हो तो सभी कैपिटलाइज हो जाएगा। सेम कंडीशन है यहाँ से। आप कैपी की केस में हो गया कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल करना चाहते हो तो प्रत्येक वर्ड का पहला वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल हो जाएगा, पहला अक्षर सॉरी। तो यहाँ से टू वर्ड की वजह से इसका ज़्यादातर यूज नहीं होता है यहाँ पर। तो ये देखते हैं, आप ट्राई करके देख लेना ये। उसके बाद आता है आपका टेक्स्ट हाइलाइटर कलर, मेक टेक्स्ट लुक लाइक इट वाज मार्क्ड विद इन ए हाइलाइटर पेन। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपको, जैसे कि मैं ये कोई हाईलाइट लाइन वगैरह करना चाहता हूँ, जैसे सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट, मेरा ये कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पर, तो मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से इस तरीके से, एंड यहाँ पर क्लिक करना है ओके, और ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। आज सिलेक्ट ना करो तो वैसे भी कर सकते हो, हाईलाइट यहाँ से लेना है और इस तरीके से ओवरलैपिंग करनी है आपको, और ये हो जाएगा यहाँ पर हाईलाइट। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। आप यहाँ से कोई भी कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। ओके, उसके बाद आता है आपका फ़ॉन्ट कलर। यहाँ पे चेंज द टेक्स्ट कलर, चेंज द टेक्स्ट कलर। आप यहाँ से कोई भी जो टेक्स्ट कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये जो दिखाई दे रहा है, आप इसे क्या कर सकते हो, इसे चेंज भी कर सकते हो। जैसे ब्लैक लिखा हुआ है, मैं इसे ब्लू या रेड कोई भी कलर में इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से आप कोई भी आप यहाँ से ट्राई करके देख सकते हो। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। मैं यहाँ से इतना ही करता हूँ इसे। ओके, तो फ़ॉन्ट फैमिली हो चुका है आपका कंप्लीट। इसमें एक रह गया है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द ऑल सिलेक्शन लिविंग ऑन दी प्लेन टेक्स्ट। यहाँ पर जो इसका यूज होगा वो होगा कि जो आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग करोगे, जो मैंने अभी फॉर्मेटिंग की है, जैसे कि हाईलाइट लगाया है, कलर लगाया है यहाँ पर, तो इनका क्या होगा, सारा जो डाटा एकदम प्लेन तौर पर आ जाएगा। तो इसका यूज करके देखते हैं क्या होता है। ओके, देखो ये हट चुका है यहाँ से। ओके, क्लियर फॉर्मेटिंग, ये कलर हट चुका, बट ये हाईलाइट नहीं हटा रहा है यहाँ पर। तो ये जो फॉर्मेटिंग है वो कलर के लिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे।